जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है समाज के सुधार कौन करे। जो हमारे समाज सुधारने वाले हैं वही बिगड़ चुके हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। आज उल्टा काम यानी गलत काम को ही वो सही समझ लिए। देखो, भारत का जो सभ्यता संस्कृति था उसको हमारे समाज के मुखिया ही त्याग चुके हैं। तो समाज का सुधार कैसे हो? समाज के मुखिया कौन है? हमारे साधु, चाहे फक्कड़ हो चाहे गृहस्थी हो। ब्राह्मण तो गृहस्थी ही माने जा रहे हैं। कोई फक्कड़ तो उसमें होता नहीं। फक्कड़ होते लेकिन तो फक्कड़ तो सब फक्कड़ साधु हो गए। नेता, कवि, ये सब समाज के सुधारक हैं। लेकिन हम देखते फक्कड़ साधुओं के यहाँ हम जाते तो वो भी अंग्रेजियत में लिप्त है। वो अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को ठोकर मार रहे हैं। उनके यहाँ हम गए तो क्या देखे? सब फक्कड़ साधुओं के यहाँ, जो कि समाज के बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं। फक्कड़ हमारे साधु जो हैं, फक्कड़ शाही जीवन वाले, जो त्यागी और बैरागी, सन्यासी, उदासी जो कहते, इनकी हम बात कर रहे हैं। जिसमें फक्कड़ है, जो कहते कि हम तो फक्कड़ शाही जीवन जी रहे, लेकिन उनका क्या है? सब अंग्रेजियत जीवन। उनके यहाँ गए तो अंग्रेजी शौचालय, अंग्रेजी रसोई घर, खड़ा खड़ा बनाना, खड़े खड़े खाना, ये हमारे फक्कड़ साधुओं की आदत बन गई। ब्राह्मणों की वही हाल है। हमारे गृहस्थी साधुओं के घर में वही जाते तो ये देखते। भारतीय संस्कृति को तो सब लोग लात मार दिए। फिर कहते कि हमारे सब तो बिगड़ता जा रहे। बिगाड़ने वाले कौन है भाई? आप ही तो हो। बिगड़ता कैसे जा रहा है? बिगाड़ने का यही कारण। सब अच्छे अच्छे वस्तुओं को ठुकराते जा रहे हो। हमारा समाज यही लोग पीपल को ठुकराए, गऊ को ठुकराए और अच्छे वस्तुओं का तो बहिष्कार करते जाना, गलत वस्तुओं को अपनाते जाना। क्या पीपल पहले हानिकारक नहीं था? अरे भाई, पीपल गिर जाएगा तो गांव को बर्बाद कर देगा, घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पीपल को लोग बर्बाद हटाते जा रहे हैं। पीपल के जगह पर लीमड़ा का झाड़, नीम का पेड़, फलदार वृक्ष लगा लो, उससे कोई नुकसान नहीं है। साधुओं के आश्रमों में देख रहा, पीपल को काट दो, कारण कि उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं। अरे सबसे बड़ा लाभ देने वाला वो है। गौ को हटा दो, उसके जगह पर भैंस पाल लो। अरे भाई, भैंस से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है, स्वस्थ रहना चाहते हो तो गौ का पालन करो। वो भी हम देखते हैं कि गौ कौन अगर पालते भी हैं तो जर्सी यानी दोगले नस्ल का, उसके दूध में कोई प्रकार का लाभ नहीं है, जो कि आपको स्वास्थ्य का लाभ नहीं देगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भैंस का भी दूध जो है हानिकारक है। हानिकारक नहीं तो लाभकारी भी नहीं है, ये भी सोच लो। और यही सब लोग अच्छे वस्तुओं का बहिष्कार करते जा रहे हैं। जितने अच्छे वस्तु हैं सबको बहिष्कार करो। तो भाई, अच्छे वस्तुओं का बहिष्कार करोगे तो आप रहोगे कहाँ? जो पक्के हमारे मकान बनाने वाले, तो हमारे फक्कड़ साधुओं को भी वही हाल दिख रहा है, अच्छे अच्छे महल बनाना। अरे भाई, कच्चा घर जो आपको आराम देगा, जो झोपड़ी आराम देगी, वो आपको पक्का महल आराम नहीं देगा। आप उसमें स्वस्थ नहीं रहोगे। तो ये हमारे समाज में हम यही कहेंगे, ये आप सब जो समाज के मुखिया हो, आप अपने को सुधार करो। अगर सुखी रहना चाहते हो, तो सुखी रखना चाहते हो तो आप लोग सुधरो और सुधारो। हमारे चाहे गृहस्थी साधु हों, देखो संस्कृत को ये लोग ही अपनाना छोड़ दिए। कहते कि देश से संस्कृत चला गया। अरे संस्कृत को कौन अपनाएगा? आप ही तो हो। हमारे साधु ब्राह्मण क्या कहते कि हमारा बच्चा जो पढ़ लेगा तो केवल कर्मकांड तक सीमित रह जाएगा।
अरे कर्मकांड नहीं, जो चाहो बनना चाहो, बच्चे को बनाना चाहो, सब कुछ बना सकते हो। सारी विद्याएं संस्कृत भाषा में भरी पड़ी हैं। यही करते करते संस्कृत को लोगों ने बर्बाद कर दिया। संस्कृत सबसे ऊंची कोटि का भाषा, विश्व का सबसे श्रेष्ठ भाषा है। संस्कृत को पिछड़ी दृष्टि से मत देखो। जो जो लाभकारी थे, जो समाज का उत्थान करने वाले थे, उसको समाज ने ठोकर मार दिया। देखो सभी जगह देखते, गाय जो है ठोकरे खा रही है, लात खा रही है, डंडे की मार खा रही है, भटक रही हैं। अरे वो समय आएगा कि गौ का दर्शन आप लोगों को दुर्लभ हो जाएगा पूरे देश समाज को। भैंस कहीं ठोकर खाते हुए और भटकते हुए नहीं दिखाई दे रही है। भैंस का पूछ करने वाला सब है। जो देखो हमारी जितने पुराने हमारे जो विषय था, सबको लोगों ने ठोकर मार दिया। आज उसी का कारण है, आप लोग ठोकराते जा रहे हो तो आप लोग स्वयं ठोकर खा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। देखो आप सब लोग पुराने चीज़ों को जो का बहिष्कार करते जा रहे हो। पीपल का पेड़ हो या गाय का हो, और जो पुरानी पद्धतियाँ थी, कितने कितने का नाम गिनती गिनाओ, सबको ठोकर मत मारो। अब कहाँ तक पहले शांति से हमारा समाज हाथ पैर धो करके बैठ के भोजन करता था, शांति से, वो सब खत्म कर दिया। जानवर के तरह खड़े खड़े खाना, जो पुराने हमारे पहनावा था उसको लोगों ने मारा लात। अब उसके कारण क्या हो रहा है, जो आप लोग पहनावा पहनते हो उससे आपके बीमारी का घर है। जो पश्चिमी सभ्यता है बीमारी का घर है। कारण देखो पश्चिमी सभ्यता वहाँ के लिए ठीक है, कारण कि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति वहाँ के जलवायु के अनुसार बना है। वहाँ का सभ्यता संस्कृति अपने गर्म देश में नहीं चल सकता। वो सब ठंडे प्रदेश का पहनावा है, ठंडे प्रदेश का सब पद्धतियाँ हैं। उसको अपनाओगे तो कई वीडियो में बताया हूँ, आज इसमें भी बता दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग सोचते हो लाभ होगा, लाभ नहीं, उससे हानि है। आप ये जो भारतीय जो कुछ था सब आप लाभकारी है, उसको अपनाओ, आप लोग सुखी रहोगे, ठोकराओ मत। तो देखो आप लोगों को हम छोटे से वीडियो में हम कहाँ तक समझाएं। जो पुरानी चीज़ें हैं उसका हम मूल बात कहें, जो पुरानी चीज़ें जितनी हैं उसको ठोकर मत मारो। उससे आप लोग निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, आप सबका कल्याण होगा। और हमारे चाहे फकड़ साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे हमारे साधु हो, ब्राह्मण हो, ये आप सब समाज के स्तंभ हो, संभालने वाले हो। आप लोग सुधर जाओ सही रास्ते पर तो समाज सुधर जाएगा। समाज बिगड़ा हुआ नहीं, आप ही लोग हो समाज के बिगाड़ने वाले। चाहे हमारे शिक्षक वर्ग हों, चाहे हमारे समाज के लेखक हों, नेता हों, साधु ब्राह्मण, यही आप लोग समाज के मुखिया हो। आप लोग जिधर जाओगे आपके पीछे पीछे ये समाज चलता है, आपको मुखिया मानता है, आपको प्रमुख मानता है। आप लोग सही रास्ते पर चलो तो समाज इधर जाओगे उधर समाज जाएगा। समाज तो आप लोग सुधर जाओगे समाज सुधर जाएगा। आप ये समाज के दोस्त मत हो, समाज बिगड़ गए, हमारे बच्चे बिगड़ गए, समाज के बच्चों को बिगड़ने वाले आप सब। और आप लोग सुधर जाओ और सुधारो, अपना कल्याण करो, समाज का कल्याण करो, अपने देश का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।